मोनिका के बॉस ने ऐलान किया, जो लड़की उनके बेटे से शादी करके एक रात गुजारेगी वो उसे लाखों रुपए देंगे। मोनिका को अपने पिता के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए उसने हाँ कह दी। ऑफिस में सब ने उसे शादी ना करने को कहा, बोले बॉस का बेटा पागल है, मगर उसने शादी कर ली और पहली रात बॉस के बेटे ने उसके कपड़े उतरवाकर उसके साथ जो किया। मोनिका अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती है। उसके पापा घर के छोटे मोटे सामानों की एक ठेले पर फेरी लगाते थे। बहुत मेहनत करके उसके पापा ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो वो नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ इंटरव्यू देने जाने लगी। कुछ महीनों के प्रयास के बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी सैलरी वहाँ पर ठीक ठाक ही थी। अब वो थोड़ा सा खुश थी कि कम से कम अब वो अपने पापा का सहारा बनेगी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि उसकी ज़िंदगी में भूचाल आ गया। एक दिन जब वो ऑफिस में थी तभी मोनिका की माँ का फ़ोन आया कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो तुरंत ही दौड़ी दौड़ी ऑफिस से घर के लिए निकली और एम्बुलेंस में अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ पहुँचकर उन्हें पता चला कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। यह सुनकर तो उसके रोंगटे ही खड़े हो गए। डॉक्टर ने बोला कि आपके पापा की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है और इसीलिए अगर आपको अपने पापा को बचाना है तो उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना होगा। दवाइयों और इलाज के दम पर हम उन्हें कुछ दिन तक ही जिंदा रख सकते हैं। अगर उन्हें दोबारा हार्ट अटैक आया तो फिर उन्हें बचा पाना नामुमकिन है। यह सुनकर तो मोनिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऑपरेशन का खर्चा लाखों में था और उसके बाद जो इलाज चलता वह अलग। इतना सारा पैसा वो आखिर कहाँ से लेकर आएगी। मोनिका की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके पापा एक मामूली काम करते थे और उसके पास कोई खास ज़मीन जायदाद भी नहीं थी जिसे बेचकर वो अपने पापा का इलाज करवाती। अब घर की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। मोनिका ने अपनी माँ को ढांढस बंधाया कि आप परेशान मत हों, वो कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेगी। अगले दिन जब वो ऑफिस गई तो उसने अपने बॉस से अपने घर की पूरी कंडीशन के बारे में बात की। उनसे कहा कि उसे अपने पिता के इलाज के लिए कुछ लाख पैसे उधार दे दें, मैं धीरे धीरे करके आपके पैसे चुका दूंगी। उस वक्त उसके बॉस ने उसे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। वो भी उदास होकर वापस घर चली आई। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। 2 दिन के बाद उसे उसके बॉस ने अपने कैबिन में बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने पिता के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे ना, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा जिससे तुम्हारे पापा का ऑपरेशन भी हो जाए और उनका इलाज भी ठीक से हो जाए। यह सुनकर मोनिका बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वह बोले, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो मोनिका ने कहा कि सर, मैं दिन रात मेहनत करके आपकी कंपनी को और भी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाऊंगी। इस बात पर वह हंसते हुए बोले कि मुझे वह सब नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें मुझे खुश करना होगा। उनकी यह बात उसे समझ नहीं आई। उसने उनसे कहा, आपको खुश करना होगा, इसका मतलब क्या है। उसके बाद उनके चेहरे पर जो घिनौनी मुस्कान आई उसे देखकर वो समझ गई। उसे इतनी तेज का गुस्सा आया कि उसके गाल पर खींचकर एक तमाचा मारे। वह उससे कहने लगा, मैं जहाँ बुलाऊंगा वहाँ तुम्हें हर बार आना होगा, इससे मैं भी खुश और उधर तुम्हारे पापा का ऑपरेशन भी हो जाएगा। मोनिका ने उस आदमी को खरी खोटी सुनाई और तुरंत ही उस कंपनी से रिजाइन देकर वो घर चली आई। घर आकर जब उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई तो वह भी दंग रह गई। वो अपनी माँ के गले लगकर उस दिन फूट फूट कर रोई। उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, यह दुनिया ऐसी ही है, भेड़ियों से भरी पड़ी है। अभी तो तूने बाहर कदम रखा है, अभी तो तुझे ना जाने कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए हिम्मत मत हार।
बल्कि ऐसे भेड़ियों का डटकर मुकाबला कर, वरना उनकी हिम्मत और भी बढ़ती जाएगी। तुमने आज उस आदमी को जो जवाब दिया, उससे उसे सबक जरूर मिला होगा। अब वह दोबारा किसी के साथ ऐसा करने से पहले 10 बार तो जरूर सोचेगा। मोनिका भी यही सोच रही थी कि यह दुनिया इतनी मक्कार है कि अगर इसे आपकी कमजोरी का पता चल जाए तो तुरंत ही लोग आपका फायदा उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि एक तो उसे अब पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने थे, दूसरा अब घर का जो खर्चा था वह भी कैसे चलाया जाए, क्योंकि अब तो जो एकमात्र सहारा उसकी नौकरी थी वह भी जा चुकी थी। उसने बिना वक्त गवाए दूसरी कंपनियों में इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। जल्द ही उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई, जहाँ पर सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। सभी लोग एक दूसरे के कामों में बहुत सहयोग करते थे। पिछली बार उसके साथ जो घटना हुई थी, उसकी वजह से उसकी अपने बॉस से पापा के ऑपरेशन के पैसे मांगने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे, क्योंकि धीरे धीरे जितने दिन बीत रहे थे उतना ही उसके पापा के ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक एक ऐसा ऑफर उसके सामने आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक दिन जब वो ऑफिस गई तो वहाँ पर बॉस ने यह ऐलान किया कि जो भी लड़की उनके बेटे से एक दिन के लिए शादी करेगी वह उसे लाखों रुपए देंगे। यह सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। अब उसे सिवाय इसके और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए उसने शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन उसके ऑफिस के सारे दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि तुम्हारा यह फैसला बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि बॉस का बेटा पागल है, तुम नहीं जानती कि वह कितना बड़ा सनकी है, इसीलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करो। लेकिन वो भी मजबूर थी, अपने पिता की खातिर वो किसी भी मुसीबत को झेलने के लिए तैयार थी, इसीलिए वो अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटी। घर आकर जब मोनिका ने अपनी माँ को अपने इस फैसले के बारे में बताया तो वह भी दंग रह गईं। उन्होंने भी उससे यही कहा कि वो ऐसा कुछ भी ना करे, लेकिन अपने पिता के लिए मोनिका को यह करना ही था। इसीलिए मोनिका ने अपनी माँ को समझा दिया, आप परेशान मत हो, पापा भी उसके इस फैसले से बहुत परेशान थे, पर अब वो किसी भी हाल में इस शादी से इनकार नहीं कर सकती थी। 3 दिन के अंदर ही अंदर उसकी शादी बॉस के बेटे अविनाश से हो गई। हालांकि कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि उसने अविनाश के बारे में बहुत कुछ अजीबो गरीब सुन रखा था। लेकिन फिर भी अब जब कदम आगे बढ़ाया ही है तो फिर डरना किस बात से। शादी के बाद विदा होकर वो एक बड़े से बंगले में पहुंच चुकी थी। जैसे ही रात हुई उसे एक बहुत ही खूबसूरत से कमरे में सेज पर बिठाया गया। मोनिका घूंघट ओढ़ कमरे में बैठी हुई थी कि तभी दरवाजा बंद होने की आवाज आई। इसका मतलब कि कमरे में कोई आ चुका था। उसने हल्का सा घूंघट उठाकर देखा तो सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। वो अविनाश था। पहले तो वो नॉर्मल बैठी रही, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अविनाश के हाथ में पकड़े हुए डंडे पर पड़ी, मोनिका के तो होश ही उड़ गए। वो उस डंडे को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। कुछ ही सेकंड में वह उसके बहुत करीब था। वो चुपचाप अपनी जगह पर जमी हुई बैठी थी कि तभी अचानक उस डंडे से उसने उसके ऊपर हमला किया। मोनिका फुर्ती से उठकर अलग जाकर खड़ी हो गई। उसने पूरे बेड को कुछ ही मिनट में उस डंडे से मार मार कर तहस नहस कर दिया। वह बुरी तरह से चीख रहा था। उसने उस डंडे से उस कमरे की हर चीज को तोड़ डाला। इतना शोर कर रहा था कि कुछ पूछो ही ना। वह हर चीज को तोड़ता जा रहा था और उससे कहता जा रहा था कि चली जाओ यहाँ से। जी तो मोनिका का भी चाह रहा था कि वो इसी वक्त यहाँ से भाग जाए, लेकिन अपने पिता की खातिर वो कहीं नहीं जा सकती थी। वो हिम्मत जुटाकर अपने लहंगे को कसके पकड़कर चुपचाप एक जगह पर जमी खड़ी रही। कुछ देर के बाद जब उस कमरे का सब कुछ तोड़ा जा चुका था तो अविनाश ने डंडे को फेंक दिया। मोनिका ने एक बार नज़र भरकर उसे देखा। वह देखने में कहीं से भी पागल नजर नहीं आता था। अगर वह कुछ मिनट के लिए शांत हो जाए तो वह बहुत ही प्यारा और मासूम सा लगे, लेकिन इस वक्त वह बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों में उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वह धीरे से चलकर उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखकर अपने दांतों को पीसते हुए
हुए उससे एक बार फिर से बोला कि वो इस घर से चली जाए, लेकिन मोनिका ने हिम्मत जुटाकर इनकार कर दिया। वह उससे बोला कि वो उसे मजबूर ना करेगी, वह उसके साथ एक जानवर की तरह पेश आए। अगर वो अभी के अभी इस घर से नहीं गई तो वह उसकी हालत ख़राब कर देगा। मोनिका को उसकी धमकी से डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने साफ इनकार कर दिया। वह पीछे हटकर दीवार के पास गया और दीवार पर टंगा हुआ हंटर उसने उतार लिया। वह हंटर उसने जैसे ही हवा में चलाया, एक भयंकर तड़ाक की आवाज़ गूंज गई। मोनिका के हाथ पैर कांपने लगे, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वह उससे एक बार फिर बोला, क्या अब भी नहीं जाओगी? तो मोनिका ने इनकार में सर हिला दिया। उसका इनकार देखकर वो और ज़्यादा भड़क गया। उसने उस हंटर को मोनिका की तरफ चलाया। उसने आंखें बंद की, पर वह हंटर उसे नहीं लगा, बल्कि उसके करीब की ज़मीन पर जा लगा। उसके बाद उसने उससे जो कहा, मोनिका को तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने मोनिका से कहा कि वो अपने सारे कपड़े अभी के अभी उसके सामने उतार दे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह इस हंटर से उसकी खाल उधेड़ देगा, और नहीं तो इस घर को अभी छोड़कर चली जाए। अब मोनिका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वो रोने लगी और उससे विनती करने लगी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं भी रहम नहीं था। इसीलिए मोनिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक एक करके अपने सारे कपड़े निकाल दिए। कुछ देर तक उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। आंखें खोलते ही वो चौंक गई, क्योंकि सामने अविनाश था ही नहीं। वो उस कमरे में बिल्कुल अकेली थी। अब मोनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या था और क्यों था। पूरी रात उसने उस तहस नहस हुए कमरे में बैठे बैठे ही बिता दी। सुबह वो तैयार होकर जब नीचे गई तो उसके बॉस उसे देखकर चौंक गए और उससे कहने लगे कि अरे, तुम यहीं हो? मुझे तो लगा था कि शायद तुम जा चुकी होगी। मोनिका ने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो कहने लगे, दरअसल इससे पहले अविनाश से आज तक मैंने जिसकी भी शादी की, वह लड़की शादी की पहली रात ही उसे छोड़कर भाग गई। इसीलिए मैंने ऑफिस में भी एक दिन की शादी की शर्त रखी थी। मुझे लगा कि एक दिन से ज़्यादा तो कोई लड़की टिक ही नहीं पाएगी, लेकिन कमाल है, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मोनिका ने बॉस से कहा कि आपने एक दिन की शादी की बात की थी, आज जब एक दिन पूरा हो जाएगा तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन बॉस ने उससे कहा कि अगर वो उनके बेटे के साथ इस शादी को कई दिनों तक निभा सके तो वह उसे और भी ज़्यादा पैसे देंगे। यह सुनकर उसके मन में लालच आ गया, क्योंकि अभी तो अपने पापा का ऑपरेशन कराने के बाद उसे उनका काफ़ी लंबा इलाज भी करवाना था। उसने उनकी यह शर्त भी मंजूर कर ली। उसके बाद उन्होंने साथ बैठकर नाश्ता किया। उसे बॉस ने अब ऑफिस से छुट्टी दे दी थी, क्योंकि अब उसे यह दूसरी ड्यूटी मिल चुकी थी। वो अभी नाश्ता कर ही रहे थे, तब तक बॉस यानी उसके ससुर जी ऑफिस चले गए। तभी अचानक से अविनाश ने उसके नाश्ते में ढेर सारी मिर्च और नमक उड़ेल दिया और उस सब को उसे खाने को कहा। मोनिका ने वह खाने से इनकार किया तो उसने एक बार फिर वही बात उसके सामने दोहराई कि या तो वो यह सब कुछ खाकर ख़त्म कर दे या फिर अभी के अभी अपने घर चली जाए। मोनिका ने वह प्लेट उठाई और उसमें रखा हुआ सारा नाश्ता चुपचाप खाने लगी। उसे बहुत भयंकर मिर्च लग रही थी। वह सब उससे बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा था, लेकिन वो शर्त की वजह से रोती जा रही थी और खाती जा रही थी। कुछ सेकंड में ही अविनाश अचानक से खड़ा हुआ और उसने उसकी प्लेट लेकर दूर फेंक दी और उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि तुम इस घर से चली क्यों नहीं जाती हो? तुम्हें समझ में नहीं आता? मोनिका वहाँ से उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली आई। उसका कमरा जो पूरा अविनाश के द्वारा बिगाड़ दिया गया था, उसे नौकरों के द्वारा ठीक किया जा रहा था। धीरे धीरे इसी तरह से उसके दिन उस घर में गुजरते गए। इधर उसके पापा का ऑपरेशन हो चुका था, जिसे लेकर वो बहुत खुश थी और उनका इलाज भी बहुत अच्छा कराया जा रहा था। और इधर अविनाश हर दिन उसके साथ कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रहा था जिससे वो मजबूर होकर उस घर को छोड़कर चली जाए। एक दिन रात को अविनाश उसके कमरे में आया और जलती हुई मोमबत्ती उसके हाथों के ऊपर टपकाने लगा। मोनिका को उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और वो लगातार रोती चली जा रही थी। कुछ देर उसे चोट पहुंचाने के बाद वह उससे बोला कि अगर यह सब बर्दाश्त नहीं होता तो यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो चुपचाप बैठी रही है। देखकर वह बुरी तरह से झुंझला उठा और एक बार फिर तोड़फोड़ मचाने लगा। उसने मोनिका को कस के पकड़कर झंझोरा और चिल्ला कर कहा कि वो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती।
यह सुनकर मोनिका अब तक पक चुकी थी, इसीलिए वो भी उस दिन फट पड़ी। उसने भी चीख कर कहा कि नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने पिता की जिंदगी को बचाना है, जिसके लिए मैं यह तो क्या कुछ भी झेलने को तैयार हूँ। तुम्हारे जैसे जानवर की हर हैवानियत मैं हंसते हंसते बर्दाश्त कर लूंगी। उसके बाद गुस्से में आकर मोनिका ने पास में पड़ा एक चाकू उठाया और कहा, बताओ तो मैं अपने हाथों को काट डालूं, तुम्हें इससे बहुत खुशी मिलेगी ना? लेकिन इसके बाद भी वो इस घर से नहीं जाएगी। उसने जैसे ही उस चाकू को अपने ऊपर वार करने के लिए चलाया, अविनाश ने अचानक से उसका हाथ कस के पकड़ लिया और उस चाकू को लेकर दूर फेंक दिया। कुछ देर वो दोनों चुपचाप खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे और फिर वह उस कमरे से चला गया। मोनिका भी अब शांत हुई तो सोचने लगी कि वो आखिर यह क्या कर रही थी। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया था। अविनाश ने उसे चोट पहुंचाना पूरी तरह से बंद कर दिया था, बल्कि उल्टा उसका व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल शांत हो गया था। वह जताता तो नहीं था, लेकिन उसे उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रहता था और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से धीरे धीरे मोनिका को उससे प्यार होने लगा। इसीलिए उसने एक दिन अविनाश के आगे अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसकी बात सुनकर वह एक बार फिर से नाराज होने लगा और बोला कि यह सब बकवास की बातें होती हैं, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो। मोनिका ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे एहसास नहीं है, पर वह भी उससे प्यार करता है, पर वह मनाने को तैयार ही नहीं था। मोनिका को समझ नहीं आता था कि वह इस तरह का बिहेवियर क्यों करता है, आखिर इसके पीछे क्या वजह थी, तो वह यह सब करता आ रहा था। एक दिन अविनाश के कॉलेज का एक दोस्त अपनी मीटिंग के सिलसिले में घर आया। वो ये जानकर चौंक गया कि अविनाश की शादी हो गई है उसके साथ। उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया। उसी के अगले दिन अविनाश के कॉलेज के एक और दोस्त का कॉल आता है, जो उन दोनों को अपनी शादी में इनवाइट करता है। पहले तो अविनाश साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब वह यह बताता है कि अगर वो आएगा तभी उसके और दोस्त आएंगे, वरना उसकी शादी में कोई नहीं आएगा। उसकी यह इच्छा है कि उसकी शादी में सारे दोस्त आए। यह सुनकर अविनाश सोच में पड़ जाता है। अविनाश फोन रख देता है। उसके बाद शाम को जो दोस्त उस दिन घर आया था, जिसका नाम निशीथ था, वो आता है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि दोस्त की यह ख्वाहिश तो पूरी करनी ही चाहिए। उस हादसे को बीते हुए कुछ साल हो गए हैं, अब तुम्हें उस सब को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। यह सुनकर अविनाश चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। मोनिका को समझ नहीं आता आखिर निशीथ किस हादसे की बात कर रहा था। उसने निशीथ से कहा कि आखिर तुम किस हादसे की बात कर रहे थे। पहले तो वह उसे कुछ भी बताने से कतराता रहा। जब उसने उससे बहुत जिद की, फिर उसके बाद उसने उसे जो कुछ बताया, उसे सुनकर तो मोनिका के होश ही उड़ गए। अब उसे समझ आ रहा था कि अविनाश इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा था। वो उस पूरी रात चैन से सो ना सकी। वो यही सोच रही थी कि क्या किसी लड़की की इज्जत इतनी सस्ती हो सकती है। लेकिन मोनिका ने एक बात ठान ली थी कि उसे जो सच था वह अब सबके सामने हर हाल में लाना था, जिसमें उसे निशीथ की मदद चाहिए थी। उसने निशीथ के पास जाकर अपने दिमाग में पकी सारी खिचड़ी के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर पहले तो वह चौंका, लेकिन फिर वह उसकी बात मान गया। अगले दिन अविनाश के दोस्त की शादी में जाने से पहले वो अविनाश को बोली कि मैं वहाँ तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं, बल्कि निशीथ की गर्लफ्रेंड बनकर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अविनाश को बहुत गहरा धक्का लगा और उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। मोनिका ने उससे कहा, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? तुम तो वैसे भी मुझसे प्यार ही नहीं करते। यह बात तुमने ही तो कही थी ना, तो फिर मैं किसी भी तरह से वहाँ जाऊँ, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी निशीथ के अलावा तुम्हारे किसी भी दोस्त को अभी तक यह नहीं पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। अविनाश ने कहा, हाँ, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह सब करने की ज़रूरत ही क्या है? तो मोनिका ने कहा कि ज़रूरत है, मुझे एक ड्रामा करना है, बस मेरी मर्जी, तुम्हारा जो मन करता है तुम करते हो ना। अविनाश के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उसके सामने वह इसी तरह से दिखा रहा था कि जैसे उसे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो तीनों अविनाश के दोस्त की शादी के लिए निकल गए। शाम तक अविनाश के कॉलेज के फ्रेंड सर्कल के जितने दोस्त थे सभी आ चुके थे, और जिसका इंतजार मोनिका को बेसब्री से था वह भी आ चुकी थी। उसका नाम सोनिया था। निशीथ ने उसे वहाँ सभी से अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। वहाँ जाकर तो उसने एक नया लुक ले लिया था। उसका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल वैसा था जैसा एक मॉडल
लड़की का होता है, उसी तरह की चाल ढाल बोलचाल सब कुछ। इस समय उसे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि उसे निशीथ से चिपकता हुआ देखकर अविनाश को बुरी तरह से जलन हो रही थी, लेकिन वह दिखा ऐसे रहा था जैसे को उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। उसके बाद उसने सोनिया से बहुत अच्छी दोस्ती कर ली। उन्हें वहाँ पर 3 दिन तक रुकना था। उन 3 दिनों में उसने सोनिया की जमकर तारीफ की, उसकी खूबसूरती की, उसकी इंटेलिजेंस की। वह जो भी करती थी वो उसकी हर चीज़ की तारीफ करती थी, जिससे वह मोनिका से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। अविनाश वहाँ पर बिल्कुल चुपचाप था, वह ज़्यादा किसी से ना तो बात करता था ना ही मिलता जुलता था, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाकी के दोस्त भी उससे बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते थे। यह सब देखकर मोनिका को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन बस एक दिन की बात और थी, इधर अविनाश के दोस्त की शादी हो चुकी थी और वो सब भी कुछ घंटे में निकलने वाले थे। निकलने से पहले वो लोग एक जगह पर खाना खाने के लिए बैठे थे कि तभी एक वीडियो चला, और उस वीडियो में सभी ने जो कुछ देखा और सुना सबके होश उड़ गए। दरअसल कुछ सालों पहले कॉलेज के टाइम पर सोनिया अविनाश की गर्लफ्रेंड थी और यह बात ज़्यादा किसी को पता नहीं थी। पहले तो सोनिया ने अविनाश के साथ बहुत अच्छे से दोस्ती रखी, लेकिन जैसे ही अविनाश से भी ज़्यादा अमीर लड़का कॉलेज में आया तो सोनिया उसके साथ अपनी नज़दीकियों को बढ़ाने लगी। अविनाश को जब यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सोनिया को रोका, पर सोनिया मानने को तैयार नहीं थी। अब धीरे धीरे अविनाश की वजह से सोनिया उस नए लड़के से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा नहीं पा रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अविनाश नाम के कांटे को अपनी ज़िंदगी से कैसे निकाले। इसीलिए उसने एक चाल चली और उसने अविनाश पर एक घटिया इल्ज़ाम लगाया। उसके सभी दोस्तों के सामने कहा कि अविनाश ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। वह तो उसकी किस्मत थी कि वह बच गई, वरना अविनाश उसे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। यह सुनकर अविनाश को बहुत गहरा धक्का लगा। वह चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने कहता रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके दोस्त उसे सब खरी नज़र से देख रहे थे। अविनाश सोनिया के इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सका और उस दिन के बाद से उसे लड़कियों से नफरत सी हो गई और उसने फैसला कर लिया कि वह कभी भी किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देगा। और इसी वजह से अविनाश की जिस भी लड़की से शादी होती वह उसे डरा धमका कर वहाँ से भगा देता था। और आज तक अविनाश के सारे दोस्त अविनाश को ही गलत समझते थे, जिसकी वजह से वह उससे कोई भी मतलब नहीं रखते थे। लेकिन आज वीडियो देखने के बाद सबके सामने सच्चाई आ चुकी थी। दरअसल पिछली शाम को मोनिका सोनिया के साथ बैठी थी। उसने उसकी बहुत तारीफ की कि वह बड़े ही आराम से किसी भी लड़के पर अपना जादू चला लेती है। तो मोनिका ने उससे कहा कि मैं निशीथ से छुटकारा पाना चाहती हूँ, लेकिन वह है कि उसे छोड़ता ही नहीं। आखिर वो ऐसा क्या करे कि वह उसे छोड़ दे और वो किसी की नज़र में बुरी भी ना बने। मोनिका ने सोनिया से इस सब में मदद मांगी तो सोनिया ने उसे यही आइडिया दिया। मोनिका ने जब उससे कहा कि क्या तुमने इस आइडिया को कभी किसी पर अपनाया भी है, तो सोनिया ने अपनी सेकी बघारने के चक्कर में सारी सच्चाई उसके सामने उगल कर रख दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इस सब का वीडियो बनवा रही थी। आज जब पूरी सच्चाई सभी दोस्तों के सामने आ चुकी थी तो सोनिया बहुत शर्मिंदा थी और सभी दोस्त भी, क्योंकि उन्होंने सोनिया की बातों में आकर अविनाश पर शक किया था। सोनिया फूट फूट कर अपने किए पर रोने लगी, लेकिन सभी दोस्तों ने उससे मुंह फेर लिया और अविनाश से माफ़ी मांगी। मोनिका ने सोनिया से कहा कि तुम तो लड़की के नाम पर ही कलंक हो। तुमने लड़कियों की इज्जत को इतना सस्ता कर दिया कि क्या कहूँ। लड़कों को कपड़े की तरह बदलने के लिए तुमने अपनी इज्जत का ही इस्तेमाल कर लिया। तुम्हारे जैसी गिरी हुई लड़कियों की वजह से ही शरीफ लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। निशीथ ने अविनाश से कहा, अब तुझे समझ में आया कि मोनिका यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड बनकर क्यों आई थी, तेरी बीवी बनकर क्यों नहीं। अविनाश की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। मोनिका ने अपने पति के माथे पर लगे कलंक को मिटा दिया था। वो आज बहुत खुश थी, लेकिन उसकी यह खुशी दुगनी होने वाली थी क्योंकि तुरंत ही अविनाश ने उससे सबके सामने घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया। यह देखकर हर कोई हैरान था तो निशीथ ने सबको सच्चाई बताई। दरअसल वो अविनाश की पत्नी है। यह सुनकर तो सबके होश ही उड़ गए। सोनिया के तो पैरों के नीचे की जमीन ही
निकल चुकी थी। सोनिया को उसके कर्मों का फल मिल चुका था। मोनिका और अविनाश खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आए। उन दोनों को एक साथ देखकर उसके ससुर जी भी बहुत खुश हुए। आज मोनिका और अविनाश की शादी को 4 साल बीत चुके हैं और उनका एक बेटा भी है और आज वो फक्र से कह सकती है कि अविनाश से ज़्यादा बेहतरीन पार्टनर उसके लिए कोई नहीं हो सकता था। दोस्तों, आप अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ ना करें। कुछ लोग बेहद ज़्यादा इमोशनल होते हैं और आपके जरा से दिखावे और खिलवाड़ से उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।